राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? जय माता कामाख्या, जय मां मुखी, जय श्री हरि। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में दिन ब दिन कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब देखिए, कलयुग है, लोग तो सताएंगे ना, क्योंकि लोगों के सर पे चढ़ के बैठ रहा है। तो इसीलिए माता रानी से आप लोगों के लिए प्रेयर है, आप लोगों के लिए ये एक हीलिंग है। आपका ऑरा क्लीन करे ना, आपके आसपास के लोगों को थोड़ी सी सद्बुद्धि दे कि आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं, आप यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हैं। तो आपसे थोड़ा सा दूर रहें, आपकी एनर्जी से दूर रहें, आपकी पॉजिटिविटी से दूर रहें, आपको उतना दुख ना दें ना, कि कहीं कहते हैं ना, साक्षात माँ बगलामुखी, साक्षात माँ कामाख्या आपके सहयोग के लिए उतर आए ना, फिर वो लोग सह नहीं पाए। तो ईश्वर आपकी ऑरा क्लीन करे, आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को क्लीन करे, आप हमेशा खुश रहें, आपका भाग्य सौभाग्य चमकता रहे। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, ये इस चीज की एनर्जी, इस पावर को आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए और ग्रोथ की एनर्जी लेके आइए, पॉजिटिविटी की एनर्जी लेके आइए। तो ऐसी ही मेरी माता से प्रार्थना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप वीडियो को प्यार दे रहे हैं, आप लोगों ने फिर से वीडियोस देखना शुरू किया है और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम जो वीडियो देख रहे हैं कि आपके शत्रु की जो योजनाएं हैं ना, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही कहा, कलयुग है। कोई भी ना जिसका भी आप अच्छा करते हैं, वो ही कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है। जिसको हमारे एक्शंस पता होते हैं, जिसको हमारी एनर्जीज पता होती हैं, जिसको पता होता है कि हम कहाँ क्या वर्क कर रहे हैं, वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने लग जाता है और कहीं ना कहीं क्या करता है कि अपोजिट साइड में जाके खड़ा हो जाता है। मदद मेरे से ले रहा है ना, हेल्प मेरे से ले रहा है, लेकिन जब पे करने की बारी आती है, जब साथ देने की बारी आती है, जब इमोशनल कलेक्शन की बारी आती है, जब सपोर्ट की बारी आती है, तो वो व्यक्ति कहीं और खड़ा दिखता है। तो आज की हम यही देखेंगे कि आपके जितने भी एनिमीज हैं, जितने भी शत्रु हैं, उनकी क्या प्लानिंग है और यूनिवर्स उनको क्या समझाने की कोशिश कर रही है, या कहूँ तो क्या दंड देने वाली है ना। आप अपनी एनर्जी पे फोकस बना के रखिएगा और जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसकी एनर्जी पे भी आप फोकस बना के रखिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट कर रही है। देखिए, आप सब मेरा एक फैमिली है ना, आप सब लोग वीडियोस देखते हैं, आप सब लोग लाइक करते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा ये कर्तव्य है कि आपको गाइड करूं कि अननेसेसरी का क्योस अपनी लाइफ में भी ना पालें। अगर कोई बुरा कर रहा है, तो जितना बुरा कर रहा है उतना ही इस वीडियो को अपनी लाइफ में लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, या किसी भी तरह की कोई साधना, कोई क्लासेस, कोई हीलिंग, या आपको किसी तंत्र विद्या का डर लग रहा है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं, तो आप मेरा दूसरा चैनल टेरेट विद आर के सब्सक्राइब कर सकते हैं और पर्सनली उस तंत्र के ना कटने के लिए, उस तंत्र के समाधान के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं देखने में तांत्रिक नहीं लगती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तंत्र की नॉलेज नहीं है या तंत्र नहीं आता है। देखिए, भेष ऐसा बनाने से ना आपके पास विद्याएं ज्यादा नहीं आ जाती। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पहले अपना गेटअप ऐसा बनाते हैं कि लोग उनसे भयभीत हों। तो माता से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है ना। माँ कामाख्या तंत्र है, माँ बगलामुखी तंत्र है। तो अगर आपको तंत्र की मुक्ति चाहिए, अगर आपके घर में कुछ ऐसा कलेश हो गया, तो भी आप मुझे 9312844654 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक है आपकी लाइफ में, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं ना, बार बार शत्रु वार कर रहा है, आप मुझे पर्सनली 9312844654 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रही है, क्या बता रही है, और आपका शत्रु क्या आपके लिए सोच रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है। आग बंद करके माँ कामाख्या, श्री हरि, जय माँ बगलामुखी। आप जिन भी एनर्जीज को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, जिनको भी आप मानते हैं, मेरे यूनिवर्स को बताइए, बताइए मेरे इस प्यारे से सोशल मीडिया फैमिलीज को कि अभी शत्रु क्या कर रहा है और यूनिवर्स उनके लिए क्या प्लानिंग कर रही है, क्या उनकी योजनाएं सफल होंगी। सबसे पहले आपकी एनर्जी ले रही हूँ, ठीक है।
टेम्परेंस कार्ड आपको जरूर दिखाऊंगी, उसके बाद पढ़ने लगा। पहला कार्ड ये आया था, दैट इज टेम्परेंस, शिव और शक्ति। देखिए एक चीज कहूंगी, उग्र स्वभाव तो आजकल आपका भी हो रखा है ना, शायद इसलिए हो रखा है कि लोगों की प्लानिंग्स आपकी समझ में आने लग गई हैं। आपने इतना कुछ सह लिया है अपनी लाइफ में कि आपका ऑरा ना, जो आप बैलेंस कर रहे थे, वो थोड़ा सा फायरी हो गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइफ में जो इंसान है ना, अगर आप इसको ये बार बार कहेंगे ना, आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आपने मेरे से ये छिपाया, आपने मेरे से वो छिपाया, तो ये कभी भी सरेंडर की पोजीशन में नहीं आएगा। और आपको लगेगा कि मैं ऐसा बोलने से इसको ठीक कर सकता हूँ या ठीक कर सकती हूँ, या ये जो मेरे साथ चोरी कर रहा है, या ये जो मेरे साथ गलत कर रहा है, ये व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाएगा और मुझे रियलिटी बताना शुरू कर देगा। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो आप अभी शिवा की एनर्जी में चल रहे हैं ना, लॉर्ड शिवा की एनर्जी में चल रहे हैं, तो शिवा की क्वालिटी क्या है? स्थिर रहना। आपको शक्ति की एनर्जी में ही वापस आना पड़ेगा, आपको प्रकृति की एनर्जी में वापस आना पड़ेगा। आप जो भी सोच रहे हैं ना, उसको मेंटल लेवल पे सोचना शुरू कीजिए। आपने जो शब्द कई बार आप निकाल देते हैं ना, आप क्योंकि अंदर से प्योर हैं, आप अपने मन में कुछ नहीं रखना चाहते। आपको किसी की प्लानिंग पता चल गई, आपको पता चल गया कि आपके पीठ पीछे गॉसिप हो रही है, आपको पता चल गया कि सामने वाला इतना अच्छा करने के बाद भी आपको सिर्फ मतलब आपके सामने तो बहुत अच्छा बोलता है, नहीं नहीं आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, आपने मेरे लिए ये किया वो किया, लेकिन जब समय आता है ना, तो वो आपके बारे में नेगेटिव बात करता है। आपकी की गई अच्छाई को किसी दूसरे ही तरीके से परोसा जा रहा है, और फिर आपको क्या हो रहा है? आप फायरी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, शिव के चारों तरफ ना एक आग जली हुई है ना, और क्या है? येलो, फायरी हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ये गाइडेंस दी जा रही है महाकाल, कालों के काल, प्रभु ना, शिव शंकर, शिव शंभू के द्वारा। क्योंकि जब हम शिव और शक्ति की बात करते हैं या हम कुंडलिनी की बात करते हैं, तो इन दोनों का ही, क्योंकि महालक्ष्मी और विष्णु का नहीं आता, क्योंकि वो प्रकृति चला रहे हैं। और यहाँ पे आपके अध्यात्म की बात हो रही है, आपकी शत्रु की बात हो रही है। तो क्या है? इस फायरी ओरा को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको नुकसान देगा। पहले भी कहा है, इसी वीडियो में कहा है कि ये कलयुग है। अगर आप अपनी सच्चाई किसी के सामने रखने की कोशिश करेंगे ना, तो जो व्यक्ति आपकी सच्चाई सुन भी रहा है ना, वो बाद में यही कहेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सत्य की जीत ना बड़ी लेट होती है। हाँ, और शायद इतनी लेट हो जाती है कई बार कि आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो हमें जो मैसेज प्रकृति दे रही है, हमें जो यूनिवर्स कह रही है कि अपने हाथ में ना न्याय मत लो, अपने हाथ में वो चीज मत लो जो आपको खुद को बर्न कर दे ना। आप अभी क्या है, आपका गुस्सा जायज है। आप क्या कर रहे हैं? नृत्य मुद्रा में है। शिव क्या है? नृत्य मुद्रा में है। तो जब तांडव होता है तो क्या होता है? सब कुछ तहस नहस होता है। आपका गुस्सा जायज है, ये नहीं है कि आपका गुस्सा गलत है, बट आपको उस ईश्वर पे भरोसा रखना पड़ेगा। और दूसरी एनर्जी क्या है? माँ तारा। हम्म माँ तारा क्या कह रही है कि आप एक स्टार की तरह चमकने के लिए बने हुए हैं। आप उन लोगों की प्लानिंग में फंसने के लिए नहीं बने हुए हैं। आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो आपके ऊपर कीचड़ ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। माँ तारा की एनर्जी क्या कह रही है? पहले ही दोनों आपको ईश्वर की, डिवाइन की साक्षात दर्शन हुए हैं, साक्षात गाइडेंस मिल रहा है कि आप इस गुस्से को तो करो शांत। देखिए, आपको ना बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। अपने ऑरा को समेटो, अपनी एक्शंस में वापस आओ, और बड़े काम तरीके से, क्योंकि माँ तारा भी क्या है? ये माँ तारा का शांत स्वरूप है। गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो माँ तारा का उग्र स्वरूप भी सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे दूसरा कार्ड क्या आया है कि माँ तारा का शांत स्वरूप आपको बनना है। आपको उस योजना को सफल होने से रोकना है, ना कि उस योजना में और क्या कहते हैं ना, पेट्रोल डाल के उसको कामयाब कर देना है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ना बड़ा माहिर है दूसरों को ये दिखाने में कि देखो आपको गुस्सा आया, देखो आपने ये गलत किया। कुछ लोग सच में आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि पीठ पीछे आग लगाते हैं और सामने फिर कहते हैं कि नहीं। आप आपको ना वो चीज नहीं आती है, जैसे दूसरे बड़े आराम से आपको अकेले में कुछ कह जाएंगे और आप क्या है, ब्लास्ट हो जाते हैं। आपको कहते हैं ना कि मेरे तो तन बदन में आग लग गई, और वो आग क्या काम करती है? फिर वो सबको दिखती है। माचिस किसने लगाई, बुराई किसने शुरू की, नेगेटिव किसने शुरू किया, वो किसी को नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा ऐसे व्यक्तियों से अलर्ट हो जाइए। आप अपनी खुशियों को खुद आग मत लगाइए, आप अपनी खुशियों को खुद से
अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि दीदी देखो गुस्सा तो आता है ना जब कोई हमारे साथ ऐसा करता है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ना, कलयुग है। हाँ, तो यहाँ पे माँ तारा की एनर्जी से काम चलेगा। जो लोग अपने स्वभाव में ये बदलाव लाएंगे, क्योंकि आप क्या है, आप ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग आपकी योजना को बार बार फेल कर रहे हैं। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपने जो भी तप इकट्ठा किया है वो खत्म हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, आपका एक अपशब्द आपके 10 जन्म के तप खत्म कर देता है। आपको ये बात समझ में आए या ना आए, बट यही सत्य है। ठीक है, तो आपको पहली चीज तो ये करनी है कि इनकी पावर को, इनकी योजनाओं को खुद आपको सफल नहीं होने देना है, क्योंकि ये चाहते हैं आपको ट्रिगर करके, गुस्सा दिला के एक ऐसी परिस्थिति में आपको ला देना जहां पे सब यही देखें कि देखो आप कितने बुरे हो, आप कितने गलत हो, आपने कितना बुरा किया, आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, आपने क्यों बोला, ना तो वो एक्सप्लेन आप कर पाते हो, आपने क्यों ऐसा एक्शन लिया, ना वो आप किसी को बता पाते हो। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हर जगह आपकी बुराइयां वो व्यक्ति बड़े अच्छे से सामने रखने में कामयाब हो रहा है। ठीक है, आप डिवाइन से पूछेंगे कि भाई मेरे लिए आप क्या कर रहे हो ना, कैसे उस व्यक्ति को हार मिलेगी, कैसे उस व्यक्ति की एनर्जी सबके सामने आएगी, उसका छुपा हुआ रूप जो भी वो आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है वो कैसे कुदरत के सामने आएगा। फोकस बना के रखिए, फोकस बना के रखिए। डिवाइन आपकी पावर को, कुदरत आपके शत्रु, क्योंकि देखिए आप तो किसी को शत्रु मानते नहीं है, न्याय, जस्टिस, द हर्मिट, इसीलिए कहिए आप क्यों कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुदरत ले रही है ना आपके लिए एक्शन। एक कार्ड और दूंगी, क्योंकि स्ट्रेंथ। आपने कभी हाथी को देखा है रोज 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 किसी के पीछे भागते हुए, है ना? जब कहते हैं ना शहर में हाथी निकलता है तो कौन भौंकते हैं? उस जानवर की, वैसे हम गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट कौन भौंकते हैं? वही हो रहा है, वही हो रहा है। पुरुष और प्रकृति, 3 कार्ड आए हैं जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है। अब क्या गाइड कर रही है? पहली चीज तो ये है, जितना गलत आपके साथ हुआ है, जितनी भी पीड़ा आपको मिली है, तकलीफ आपको मिली है, ईश्वर को आपने एक बार बता दिया। ऐसा नहीं होता है, आपको लगता है कि ईश्वर ना आपकी सुन नहीं रहा है, बट सामने वाला व्यक्ति जो है ना, जो प्लानिंग कर रहा है, जो दुख दे रहा है, जो तकलीफ दे रहा है, आप समझिए कि वो अपना कुछ प्रारब्ध लेके आया है, अपनी कुछ पुराने कर्म लेके आया है, जो आपके साथ गलत करके, या वो बहुत और भी बहुत सारे लोगों के साथ गलत कर रहा है, जो आपको शायद पता नहीं है, जो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे वो उस व्यक्ति का नेचर क्या है कि सबके बारे में बुरा सोचो, सबके बारे में प्लानिंग करो, और क्या है, सामने बिल्कुल अच्छे रहो, सामने किसी को ये पता ही मत चलने दो। जैसे काम ही उसको चतुराई से करना है, उसको झूठ बोल के अपने लोगों को मैनिपुलेट करना है, लोगों को अपने फेवर में करना है, और उसको ये लग रहा है कि जीवन का उद्देश्य ही यही है ना। और हमने तो कभी ईश्वर के पास जाना नहीं है, हमें तो कर्म की थ्योरी कभी समझनी नहीं है। बट जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि जितना वो करता जा रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा कि थोड़े दिन में फिजिकल इश्यूज कुछ आने वाले हैं, हाँ? क्योंकि सबसे बड़ी मार पता है कब पड़ती है? जब इंसान अपने शरीर से बेकार होता है। तो अगर आपको ईश्वर की रियलिटी देखनी है ना, ईश्वर का न्याय देखना है, तो सबसे पहले ये देखिए कि फिजिकल कंडीशन क्या चल रही है। क्या इस व्यक्ति की फिजिकल कंडीशन धीरे धीरे खराब हो रही है? क्या इसकी भाषा धीरे धीरे खराब हो रही है? ये भी आप देखिएगा ना। जब ईश्वर को न्याय करना होता है ना, तो इस व्यक्ति की भाषा धीरे धीरे खराब हो जाएगी। ये, और आपको तो लगेगा कि ये और एग्रेसिव हो रहा है ना, और ये तो स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि स्ट्रांग नहीं हो रहा है, ये कमजोर हो रहा है, ये और अपने बहुत सारे शत्रु खड़े कर रहा है। जब चारों तरफ से सपोर्ट खत्म हो जाएगा तभी तो न्याय होना शुरू होगा। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि आपने जो भी मांगा है ना, वो ईश्वर ने सब सुन लिया है। आपने जो भी मांगा है, आपके अगेंस्ट जो भी प्लानिंग हो रही थी, आपके अगेंस्ट जो भी षड्यंत्र रचे गए थे ना, आपको पता ही नहीं है कि आपकी पीठ पीछे चल क्या रहा है। आप लोगों को बहुत भोला समझ रहे हैं, जो शब्द आपके मुंह पे बोल दिए जाते हैं। आपने अपना एक लंबा जीवन इस परिस्थिति में गुजार दिया है, आपने अपना एक लंबा जीवन इस सिचुएशन में गुजार दिया है कि हे ईश्वर मुझे न्याय दे दो, हे ईश्वर मेरे साथ कुछ अच्छा कर दो। और फिर आपको कोई नया इंसान मिलता है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता है और आपको लगता है नहीं ये इंसान बहुत अच्छा है, ईश्वर ने मुझे न्याय के लिए भेजा है, और आप अपना वही बिहेवियर उस व्यक्ति के साथ शुरू कर देते हो।
आपका भोलापन है। तो थोड़ा-सा आपको अपने आप को अंदर से कुछ चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत है ना? यहाँ पे ना कुछ परिवार की ही परिस्थितियाँ ऐसी हैं, शायद आपकी पूरी फैमिली ही इमोशनली ना बहुत ज़्यादा वीक है। इमोशनली वीक होने का मतलब क्या है कि किसी पे भी भरोसा कर लेना, है ना? किसी पे भी ये समझ लेना कि नहीं ये तो मेरे जैसा है। ना? और वहीं वो व्यक्ति क्या करता है चालबाज़ियाँ करनी शुरू कर देता है और ये व्यक्ति क्या करता है क्योंकि ये भी आपकी फैमिली मेंबर ही है, ये भी आपका कोई रिलेटिव है और उन व्यक्तियों को अपनी तरफ मिला लेता है। और आप जो हँस के, प्यार से, खुशी से जो भी बात उससे करते हैं ना, वो बाद में व्यक्ति फिर एक्सप्लेन करता है, नहीं उनका मतलब ऐसा नहीं था, उन्होंने ऐसा ऐसे नहीं कहा था, वैसे नहीं कहा था। इसकी एक फिर अपनी ही चीज़ें शुरू होती हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ रह ना जाए, ना कोई व्यक्ति आपकी तारीफ ना कर ले, कोई व्यक्ति आपका सपोर्ट ना बन जाए। ये फिर सारी-सारी प्लानिंग करना शुरू करता है, बट ये यूनिवर्स को नहीं जानता। जितने कर्म इसके खराब होते जाएँगे, आपको सिर्फ़ एक चीज़ पे भरोसा रखना है कुदरत पे, क्योंकि जस्टिस आपने हाथ जोड़ के न्याय माँगा है ना, आप देख रहे हैं ना दोनों हाथों में पड़ले बंधे हुए हैं, बैलेंसिंग की बारी आ गई है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है कि क्या हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, होने शुरू हो गए हैं। घर में जो आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी, क्या वो इस व्यक्ति के घर में या इसके पर्सनल रिश्तों में होनी शुरू हो गई है? 100% होनी शुरू हो गई होगी। हाँ, एक ना ऊपर से हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, बट परिवार में कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई है या इसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई है कि ये अभी ना अलग-अलग डायरेक्शंस में भाग रहा है। ना ये सोच रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया। ये नहीं सोच रहा है कि इसी का कर्मा पलट के वापस आ रहा है। ना? यहाँ पे अब इस व्यक्ति का कर्मा पलट के वापस आ रहा है और ये सोच रहा है मेरे ऊपर किसी ने कर दिया। हो सकता है आपके ऊपर भी शक जाए इस व्यक्ति का। है ना? क्योंकि मुझे दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, हर्मिट की एनर्जी है। जैसे आप 1 सेकंड के लिए फायरी होते हैं, लेकिन दूसरे सेकंड के लिए शांत मन से ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको एज़ अ ऋषि, ऋषि कौन होते हैं? पावर को बढ़ाते हैं। ऋषि रोज़-रोज़ किसी को श्राप नहीं देते। वो जीवन में एक बार किसी व्यक्ति को कुछ बोल देते हैं तो वो हो जाता है। ना? अभी आपकी वही एनर्जी नज़र आ रही है। आप क्या है अंदर-अंदर तो बर्न हो रहे हैं, अंदर-अंदर तो चीज़ें आपकी चल रही हैं, बट साथ में कहीं आपको डिवाइन मैसेज भी आ रहे हैं या जैसे आज का वीडियो आपको मिला है, तो ये आपके लिए एक डिवाइन मैसेज ही है कि जो आप अपने आप को शांत करने में लगे हुए हैं ना, ग्रीनरी क्या दिखाती है ना? डिवाइन एनर्जी, प्रकृति क्या दिखाती है? आपका कनेक्शन उस परमपिता से, आपका कनेक्शन उस ईश्वर से। तो ये जो डिविनिटी आपके अंदर आ रही है, ये जो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ रही है, ये जो आप अपने आप को बिल्कुल एकदम क्या ना अलाइन करने पे लगे हुए हैं, इससे उस व्यक्ति को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, उसको ये लग रहा है आप तो अपने आप को सिर्फ ठीक कर रहे हैं, आप अपने आप को सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं और उस व्यक्ति को ये लग रहा है कि नहीं, जो मेरा कर्मा वापस आ रहा है ना, ये आपका कोई किया तंत्र मंत्र है या किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ ऐसा छोड़ दिया है जो मेरा कोई काम नहीं बन रहा है ना? दुःख आने शुरू हो गए हैं, स्ट्रेंथ अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नकारात्मक शक्तियों से अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये भूल रहा है कि जब तक बुरे कर्म करना नहीं छोड़ेगा ना, देखिए अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन इस लाइफ में तो थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है अब उस व्यक्ति के लिए। क्योंकि इतने बुरे कर्मा कर लिए हैं, अगर धीरे-धीरे माफ़ी भी माँगना शुरू करेगा ना, क्योंकि ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं हुआ है, चीटिंग बहुत लोगों के साथ हुई है। हो सकता है आपको कुछ लोग मिलके अभी बताएँ भी कि मेरे साथ भी ऐसा किया, मेरे साथ भी ऐसा किया। बिज़नेस लॉसेस, काम ना कर पाना, झूठ बोलना, धोखा देना, बातें छिपाना, ना? कहीं होना, कहीं बताना, ये इस व्यक्ति की नेचर है। आपके स्वभाव का जितना फ़ायदा उठाया ना, जितना कहते हैं ना कि हम खून के आँसू रोए हैं, यूनिवर्स अब पानी फेरने की प्लानिंग कर रही है क्योंकि जब प्रकृति लेने पे आती है ना, प्रकृति देती भी भरपूर है। आप कोई पौधा लगाइए, उसकी सेवा कीजिए, देखिए कितने फ्रूट देगी, फल देगी और वहीं आप उसको खाद पानी देना बंद कर दीजिए, कैसा प्रलय आएगा जो हर साल आ भी रहा है। ना? तो इनके जीवन में वो प्रलय आने वाला है। इनके जीवन में वो एक ऐसा क्षण मुझे तो लग रहा है कि आ चुका है। चाहे आपको नहीं दिख रहा है तो आपको हो सकता है शायद इसलिए ना दिख रहा हो क्योंकि आप अभी अपनी तकलीफ से बहुत ज़्यादा गुज़र रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे ये भी कह रही है कि जैसे-जैसे आप मज़बूत होंगे, जैसे-जैसे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आएगा। हाँ, आपको जो प्रेम दिखाया गया क्योंकि पुरुष प्रकृति का भी कार्ड है, राधा कृष्ण का कार्ड है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वाला रिलेशन तो नहीं था।
आपने इस रिश्ते को राधा कृष्ण की तरह माना, आपने इस रिश्ते को पॉजिटिविटी के साथ माना, आपने इस रिश्ते को सरेंडर के लिए माना। इस व्यक्ति में कभी सरेंडर था ही नहीं। हाँ, और देख लेते हैं इस व्यक्ति की अभी क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि मुझे तो तंत्र मंत्र में फंसता हुआ व्यक्ति नजर आ रहा है। उसको बोलिए कि मुझे कांटेक्ट, हाँ, कम से कम आपका और उस व्यक्ति का एक्चुअल चीज बता दूंगी। तो अगर आपको कौड़ी विद्या से कुछ जानना है, अगर आपको अपना तंत्र चेक कराना है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप, यानी कि ऑफिस आके भी, बट अपॉइंटमेंट आपको पहले बुक करनी पड़ेगी। आप अपना ऑरा चेक करा सकते हैं, आप अपने घर में नेगेटिविटी कितनी है वो चेक करा सकते हैं। आपका ये प्रारब्ध है या पास्ट लाइफ से कुछ लेके आए हैं, आप अपनी पास्ट लाइफ से करा के वो सारी चीज़ें भी जान सकते हैं। और आपके लिए एक आसान चीज़ और मैं बता रही हूँ, वेबसाइट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप मुझे व्हाट्सएप पे जाके, जो कैटलॉग है वहाँ पे जाके आप पूरी क्लासेस क्या है, हीलिंग क्या है, वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और उसी कैटलॉग के थ्रू आपको जो सूट करता है ना, अगर आप कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो सेशन आप मुझसे बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरह के सेशन हैं। जो लोग दिल्ली से हैं, आसपास से हैं, वो मुझे आके ऑफलाइन मिल सकते हैं। तो चलिए, क्या कहूँ, आपको लग रहा है इसका कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, दिखावा करना, ठीक है। देखिए, इन लोगों की ना एक खासियत होती है, आपको समझना पड़ेगा। कुदरत में तो डेथ, जो जीवन जी रहे हैं ना, वो मृत्यु से भी बुरा है। लेकिन कुछ लोग दिखावा करना इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि इनको अंदर से ये पता होता है कि अगर इन्होंने दिखावा करना छोड़ दिया, अगर इन्होंने अपने आप को शो ऑफ करना छोड़ दिया कि नहीं मैं तो बहुत ठीक हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरा तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो होगा क्या ना, लोग इन पर हंसेंगे ना। जैसे कि आपको खुद को कहते हैं ना कि एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो था बुरा कर रहा था, नेगेटिव कर रहा था, और अब ईश्वर ने इसके साथ न्याय किया, तो आपकी भावनाएं क्या होंगी? ईश्वर को धन्यवाद देंगे और आप क्या कहेंगे इस व्यक्ति को कि अच्छा हुआ ना। तो इसी तरह से ये व्यक्ति जानता है बहुत अच्छे से कि अगर मैंने लोगों को ये दिखाना शुरू किया कि मेरी तो कंप्लीटली राहु की एनर्जी चल रही है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी पर बात करूं, नंबर 4 की एनर्जी है। राहु क्या है? एक एक चीज का बदला लेता है ना। चेहरा दिखाने लायक नहीं है किसी को ना। सबसे बड़ी पीड़ा का कारण क्या होता है एक व्यक्ति के लिए? जब एक व्यक्ति किसी को धोखा दे रहा है, खुश है ना, उसको ये लग रहा है कि तुझे कोई नहीं देख रहा है धोखा देते हुए, तुम्हें कोई नहीं देख रहा है पाप करते हुए, कम से कम वो व्यक्ति तो नहीं देख रहा है जैसे कि आप है ना। आपने तो एक निश्चित समय के बाद ये समझना शुरू किया कि मेरे साथ धोखा हो कहाँ से रहा है, मुझे पीड़ा मिल कहाँ से रही है, मेरे साथ ऐसी एनर्जी आ कहाँ से रही है ना। तो क्या है, इसको इन इन व्यक्तियों को क्या लगता है कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो परम सत्ता है, जो परमात्मा है, वो देख रहा है और वो हर जगह देख रहा है ना। उसकी नजर ऐसा नहीं है। अब वो आपको कर क्यों नहीं रहा है, कह क्यों नहीं रहा है? क्योंकि शायद अभी आपका पाप का घड़ा भरा नहीं है, या उसको जो दंड देना है वो इतना मुश्किल दंड देना है, क्योंकि बहुत लोगों की प्रॉब्लम है यार, बहुत लोगों का बुरा किया, बहुत लोगों के साथ गलत किया है ना, सिर्फ अपनी खुशी के लिए आपने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। तो जब ऐसे व्यक्ति को सजा मिलेगी तो यही होगा, मुंह दिखाने लायक नहीं है कहीं पे भी। हाँ, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से ये व्यक्ति किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं है। ये तो आपकी सौम्यता है कि आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं, ये आपकी सोल की एक पावर है। आप अभी भी सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति सुधर जाए ना। आप अभी भी सोच रहे हैं, क्यों क्या है, क्यों क्यों कह रही हूं मैं ये, देखिए। हम्म आप ईश्वर से कभी कभी ये मांग देते हैं कि अगर उस व्यक्ति में थोड़ी सी भी सच्चाई है, अगर उस व्यक्ति में थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी है, अगर उस व्यक्ति में थोड़ी सी भी स्पिरिचुअलिटी है, या थोड़ा सा भी ऐसा गुण है, हाँ, तो ईश्वर उसको सही मार्ग दिखाए। परंतु ये व्यक्ति ना शो ऑफ करने से अभी भी बात नहीं आ रहा है, सच नहीं, अभी भी सच नहीं बोल रहा है। कुदरत ने सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया है, सारी प्लानिंग खराब करती है। कहीं भी कहते ना, सर छुपाने को जगह नहीं मिल रही है, मुंह दिखाने को नहीं मिल रहा है। हर व्यक्ति सामने कहने की हिम्मत शायद कोई ना करता हो ना, क्योंकि कोई भी ये चाहता नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। अगर अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप भी चुपचाप क्या कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने इमोशंस आप ईश्वर के सामने रख रहे हैं ना। तो इस व्यक्ति के साथ भी यही है जो दिखा रहा है ना। देखिए, दोनों ही राहु की एनर्जी है, दोनों ही नंबर 4 है। जब देने पे आता है तो खुल के, और जब
पनिशमेंट देने पे आता है तो ये हाल कर देता है। तो इस व्यक्ति का भी ये हाल है। जो प्लानिंग आपके लिए की गई थी ना, काम बंद, रिश्ते खत्म, और डिपेंडेंट कर दिया गया, इमोशनली डिपेंडेंट कर दिया गया। आप बैठ बैठ के शायद रोते रहते थे इनके लिए, आप बैठ बैठ के इनका इंतजार करते रहते थे। आज ये सिचुएशन इनके लिए हो गई है। आप सिर्फ अपने आप को देखना शुरू, अपनी खुशियों को देखना शुरू कीजिए। अपने, देखिए आप तो सीढ़ियां चढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले रह गए हैं, नहीं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ बैठने के बाद भी आपका ऑरा चमक रहा है। आप आज जहां भी है ना, हर्मिट की एनर्जी, पहले भी हर्मिट की एनर्जी थी ना, पहले कार्ड में भी हर्मिट की एनर्जी थी, अभी भी हर्मिट की एनर्जी है। आपको ईश्वर कह रहा है कि आपके लिए तो मैंने बहुत बड़ा कुछ अच्छा प्लान कर रखा है। ये तो आप थे जो इस रिश्ते को बार बार माफ कर रहे थे, ये तो आप थे जो आप बार बार इस सिचुएशन को इग्नोर करके चांस दे रहे थे। आपके अंदर की जो सुपर पावर है उसको पहचानने के लिए ईश्वर कह रहा है, आपका एकांत होना, आपका अकेला होना, ये आपको पावरफुल बना रहा है। और अभी आपने जिस सिचुएशन से आप निकले, जिस जो परिस्थितियां आपके साथ क्रिएट की गई हैं, उससे आपका ऑरा और ज्यादा मजबूत हुआ है, उससे आपकी लाइफ और ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, आप और ज्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया है। आपके अंदर जो समझदारी आई है, मैं एक चीज तो कह सकती हूँ कि ये व्यक्ति अगर आपको इतना दुख नहीं देता, इतनी चालाकियां, इतनी प्लानिंग आपके अगेंस्ट नहीं करता ना, सामने सामने बैठ के आपको धोखा नहीं देता, तो आप इतने ज्यादा ना जहां पहुंच चुके हैं ईश्वर से प्रार्थना कर करके, जितना आप रोए हैं, जितना आप तड़पे हैं, जितना आपकी हीलिंग हुई है, आपकी नहीं हुई होती ना। कई बार बुरे लोगों को थोड़ा सा धन्यवाद भी दे देना चाहिए, ठीक है, कि आप मेरे जीवन में आए तो मैंने जीवन का ये रूप भी देखा। क्योंकि आपकी लाइफ में तो ऐसा कोई रूप था ही नहीं कि आपके साथ कोई प्लानिंग करे, कोई प्लॉटिंग करे, कोई आपको पनिशमेंट दे, ऐसा कोई रूप था ही नहीं। ये तो ये आए तो योजनाएं बनानी शुरू हो गई, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स, आप देख लेते हैं क्या आपके खिलाफ। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोबारा जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहे कोई कितनी भी आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर ले, आप वो चमकता हुआ सूरज बनने वाले हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अपनी एनर्जी में रहिएगा। हाँ, यहाँ से अभी भी चीजें होंगी, आपके साथ न्याय अब होना शुरू हो रहा है। दोनों बार जस्टिस की एनर्जी आई है, इससे पहले कार्ड में भी जस्टिस की एनर्जी थी, अभी भी जस्टिस की एनर्जी है। तो अब ना आप ईश्वर को बार बार ये बोलना छोड़ दीजिए कि हे ईश्वर मेरे साथ न्याय करो। आप जो भी काम कर रहे हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स, चमकने का, चाहे रास्ते में कोई कितने ही कांटे बिछाए, आपके लिए चमकने का समय है। आपने जो भी काम करने का डिसीजन लिया है या जो भी आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है, आप उस पर फोकस बनाइए। न्याय की प्रक्रिया ना ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप इसको ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति के साथ आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो रोज आप जज को जाके नहीं कहेंगे ना, वो जब डेट आएगी तभी जाएंगे ना। जब जब डेट आती है तो रोज आप जज को जाके नहीं पूछते ना कि आप न्याय कब कर रहे हो, आप डिसीजन कब सुना रहे हो। तो ये वाली जो एनर्जी है ना, आपको रोज जाके नहीं पूछना है ईश्वर को, आपको इस एनर्जी पे काम करना है। उन्होंने आपके लिए एक नए भविष्य का निर्माण किया है, आपके लिए कुछ नई प्लानिंग्स बनाई है। शत्रु की प्लानिंग सारी फेल है, शत्रु की प्लानिंग सारी, उस प्रकृति के सामने, उस ईश्वर के सामने कोई प्लानिंग चल ही नहीं सकती, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, जब वो न्याय करने पे आता है ना, तो ऐसी हालत कर देता है। आपके साथ गलत हुआ और आप सोचो, आप आज भी स्ट्रांग होके ना दुनिया के सामने बैठे हो, और उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है कि वो किसी को चेहरा नहीं दिखा सकता है ना। वो आज किसी के साथ आपकी गॉसिप करना चाहे तो व्यक्ति भले ही, क्योंकि देखिए किसी को प्रोग्रेस करते हुए तो कोई नहीं देख सकता है, किसी की पॉजिटिविटी, कोई अच्छी बात करो नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो वाली चीज ना उभर के ना आए आपके सामने, कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप करें, बट ये ध्यान रखिएगा कि आपके साथ न्याय भी होगा और न्याय का सूरज भी उगेगा। पॉजिटिव पावर भी आपके साथ है, पॉजिटिव एनर्जी भी आपके साथ है, नया मार्ग भी आपके साथ है। बस आपको फोकस बदलने की जरूरत है, आपको उस मार्ग पे चलने की जरूरत है जहां से आपके जीवन की एक नई यात्रा शुरू होगी। जस्टिस और डेथ की एनर्जी व्यक्ति की लाइफ में आ चुकी है। अब इसके खुद के कर्मा है, अगर आपसे आके माफी मांगता है, अगर आपसे आके कुछ और चीजें करता है, अपने पास्ट के लिए सरेंडर करता है, तो मे भी ईश्वर शायद माफ कर दे, बट ये न्याय हम ईश्वर पर छोड़ते हैं
हाँ, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ रहें, आप प्रोग्रेसिव रहें। आज की जो रीडिंग आपने सुनी है, आपको सेटिस्फेक्शन मिले और आपका शत्रु आपसे दूर रहे। मेरी ऐसी ही माँ कामाख्या से प्रार्थना है।